नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर सप्ताह में 7 दिन के बजाय 8 दिन है, आठवां दिन बुधवार है, आठवां दिन बुधवार और गुरुवार के बीच नया दिन हो, तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा यदि 1 जनवरी 2014 को सोमवार हो। तो ये जो है, अगर सप्ताह में 7 दिन के, ये अनवांटेड लाइन दिया हुआ है, इसका कोई काम नहीं है। मेरा मेन क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा यदि 1 जनवरी 2014 को सोमवार है। क्योंकि हमको पता है कि ये पूरा जो है, ये कैलेंडर जो है 7 डेज बेस्ड पर ही सभी ट्रिक्स बनाए गए हैं, और पूरा जो कैलेंडर है 7 डेज पर ही इसका सभी कैलकुलेशन भी है। इसलिए मेरा इस लाइन का कोई काम नहीं है। मेरा सिर्फ ये जो है 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा अगर 1 जनवरी 2014 को सोमवार होगा, तो हमको ये निकालना है। अगर 1 जनवरी 2014 को सोमवार है, ठीक है, और ये सारे कैलकुलेशन जो होता है कैलेंडर में जनरली ऑड नंबर पर ही होता है। ये सारा जो कैलकुलेशन होता है ये ऑड नंबर पर होता है, ठीक है। कैलेंडर में सारे कैलकुलेशन जो होते हैं ऑड नंबर पे, यानी कि विषम संख्या पर होता है। विषम संख्या मतलब क्या है कि जैसे मेरा कौन सा लीप ईयर है, कौन सा नॉन लीप ईयर है, और नॉन लीप ईयर में जैसे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और 7 को अगर हम जैसे एक साल में 365 दिन हो गया, यानी कितना हो गया, 52 वीक हो गया। इसको 7 से डिवाइड दे देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 52 सप्ताह हो जाएगा, और एक दिन ऑड होगा। ये पूरा पूरा जो है 52 से डिवाइड लग जाएगा, और एक मेरा रिमाइंडर बच जाएगा। उसी तरह जो लीप ईयर होता है, कितने दिन का होता है, 366 दिन। लीप ईयर किसको बोलते हैं कि जिसमें 29 फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, और सभी जनरल जो ईयर होते हैं उसमें फरवरी का दिन कितना दिन का होता है, फरवरी का महीना जो होता है 28 दिन का ही होता है। इसीलिए जितना भी लीप ईयर किसको बोलते हैं, जो 4 से भाग लग जाए। जो 4 से भाग लग जाए वो लीप ईयर हो गया, और जो 4 से भाग ना लगे वो नॉन लीप ईयर हो गए, ठीक है। तो लीप ईयर में क्या होता है कि फरवरी का महीना जो होता है 29 दिन का होता है, और नॉन लीप ईयर में फरवरी का महीना 28 दिन का होता है। इसलिए मेरा क्या होता है कि ये जो 29 दिन लीप ईयर में बढ़ जाता है, इसलिए मेरा एक दिन इधर भी बढ़ जाता है, 365 से 366 हो जाता है। इसलिए यहाँ पर 52 जो है मेरा वीक हो गया, और मेरा 2 ऑड डे हो गया, ठीक है। तो इसमें हम कैसे पता करेंगे, जैसे हमको क्या है, 1 जनवरी 2014 को सोमवार है, और हमको निकालना है 1 जनवरी 2021 को क्या होगा। तो यहाँ से 2015 हुआ, फिर 2016 आएंगे, फिर 2017 आएंगे, 2018 आएंगे, 2019 आएंगे, और 2020 आएंगे, फिर 2021 आएंगे। ये हो गया। तो हम देखते हैं कि 14 से जब 15 आए, ये तो एक बात इसमें हमेशा नोट करना है कि अगर हम लीप ईयर में आएंगे तो 2 बढ़ता है, और अगर नॉन लीप ईयर में आए तो 1 बढ़ता है, ठीक है। अगर हम लीप ईयर में, किसी जनरल ईयर से अगर हम लीप ईयर में आ जाए तो मेरा 2 बढ़ता है। तो कैसे हम लीप ईयर जानेंगे, अगर टोटल जो है 4 से वो ईयर डिवाइड हो गया तो लीप ईयर हो गया। तो मेरा ये जो 2 बढ़ता है, ये कब बढ़ता है, जब वो फरवरी का महीना 29 दिन पार करता है, ठीक है। लीप ईयर में अगर फरवरी का महीना अगर 29 दिन पार करता है तो मेरा 2 ऐड होगा। अगर वो जनवरी तक ही रुक गया, मान लेते हैं 31 जनवरी तक, लीप ईयर में भी अगर 31 जनवरी तक रुक गया, या 1 फरवरी तक रुक गया, या फरवरी पार नहीं करता है, फरवरी का मंथ पार नहीं करता है, तो मेरा एक दिन ही कैलकुलेट होगा। जैसे कि 14 से 15 में मेरा कितना, कोई भी तो नॉन लीप ईयर हो गया, यानी एक दिन बढ़ेगा। नॉन लीप ईयर में एक दिन, क्योंकि ये भी 4 से, ये भी 4 से नहीं। अब ये चूंकि लीप ईयर होता है और यहाँ पर 1 जनवरी तक आता है, यानी कि यहाँ एक ही बढ़ेगा, क्योंकि 1 जनवरी तक ही आता है, ठीक है। यहाँ भी हमको 1 जनवरी से निकालना है। ये है 1 तक आता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है, फिर 1 जनवरी से 1 जनवरी तक आता है, फिर 1 जनवरी से जो होता है, ये चूंकि लीप ईयर है, ये क्या है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर में चूंकि हम 2 बढ़ना चाहिए, लेकिन अभी 1 जनवरी तक रुका हुआ है, तो अब हम 1 जनवरी से पार करते हुए, यानी कि फरवरी 29 दिन भी पार करते हुए हम इसमें आएंगे 1 जनवरी तक, तो यहाँ मेरा 2 बढ़ जाएगा। एक जनरल तो 1 बढ़ेगा ही,
और जो एक दिन बढ़ा फरवरी के मंथ में 29 दिन, 29 दिन जो होता है, 28 दिन तो सब में हुआ और एक दिन जो बढ़ गया, इसलिए इसमें हम 2 दिन ऐड कर दिए। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे 1 जनवरी से फिर एक दिन ऐड होगा, क्योंकि अब तो लीप ईयर नहीं है, फिर यहाँ 1 होगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ भी 1 जनवरी तक आके रुके, लीप ईयर चुके हैं तो 1 जनवरी तक आके रुके, तो फिर यहाँ 1 बढ़ जाएगा। फिर 1 जनवरी जो है आगे पार करेंगे तो 29वां दिन भी पार करना होगा, इसलिए यहाँ 2 हो गया। ठीक है, तो अब इस सभी को ऐड करेंगे। 1 + 1 हो गया 2, 2 4 5 6 7, यानी कि 7 to 9, टोटल 9 हो गया। फिर हम इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड देंगे, यानी कि कितना बच जाएगा, रिमाइंडर 2 बच जाएगा, यानी 2 मेरा ऑड हुआ, तो ये मेरा सोमवार हो गया। सोमवार में अगर 2 ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा, बुधवार हो गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो मेरा करेक्ट होगा। इसमें कह रहा है, कथन दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री जल्द ही अपने मंत्रालय में विस्तार की घोषणा करेंगे। एक अखबार की रिपोर्ट, ये एक अखबार की रिपोर्ट है कि प्रधानमंत्री जल्द ही अपने मंत्रालय में विस्तार करने की घोषणा करेंगे। तो पूर्व धारणाएं के तौर पर दिया है कि अखबार ने प्रामाणिक स्रोतों का हवाला दिया है। तो अखबार ने प्रामाणिक स्रोतों का हवाला दिया, ये हम अनश्योर हैं, इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि अखबार ने प्रामाणिक स्रोतों का हवाला दिया या किस तरह से इसका ये कहा है, कथन कहा है, ये हमें नहीं मालूम, इसलिए ये मेरा गलत है। समाचार पत्र के पास समाचार का विश्वसनीय स्रोत है, ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम कुछ प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं तो किसी विश्वसनीय स्रोत से बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जल्द ही अपने मंत्रालय में विस्तार की घोषणा करेंगे, इसलिए सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रधानमंत्री के पास अपनी कैबिनेट का विस्तार करने की शक्ति होती है, ये भी सही है। शक्ति होती है तभी तो मंत्रालय की विस्तार करने की घोषणा करेंगे, इसलिए ये भी सही है। यानी कि अगर हम ऑप्शंस की बात बोलें, 1 और 2 अंतर्निहित है, 1 वाला तो मेरा गलत है, तो इसमें जो है सिर्फ आंसर होगा 2 और 3 अंतर्निहित है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट होगा। 2 और 3 अंतर्निहित है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, 60 बच्चों की कक्षा में लड़कियां लड़कों की दोगुनी है, तो टोटल कितना है, 60 है, दोगुनी है, यानी कि लड़की 40 है और ये 20 है। ये क्या है, गर्ल्स है, और ये क्या हो गया, बॉयज़ हो गया। फिर क्या क्या, कमल शीर्ष से 17वें स्थान पर, यानी कमल जो है 17th प्लेस पर है, यानी इसके ऊपर जो है 16 बॉय तथा गर्ल्स कुछ भी होगा, 16 बच्चे हैं। कमल 17वें स्थान पर, इसके ऊपर जो है आगे, मतलब यदि कमल के आगे 9 लड़कियां, आगे मतलब इधर इस साइड में, आगे मतलब ऊपर, तो कितनी हैं, 9 लड़कियां हैं, 9 को गर्ल्स हो गया, और 16 - 9 कितना हो गया, 7 को क्या हो जाएगा, तो बॉयज़ हो जाएगा। चूँकि कमल 17वें स्थान पर है तो इसके 17वें स्थान पर, तो इसके ऊपर 16 को ही बचेगा ना, जिसमें से क्या बोल रहा है कि 9 को गर्ल्स है। कमल के आगे, आगे मतलब ऊपर 9 गर्ल्स है, तो 16 अगर टोटल है तो 9 गर्ल्स हो गया, तो 7 क्या हो गया, बॉयज़ हो जाएगा। ठीक है, तो हमको निकालना है श्रेणी में कितने लड़के उसके पीछे हैं, यानी इधर है, पीछे मतलब उसके इधर है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, एक तो बॉय, 7 बॉय इधर हो गया, और कमल एक बॉय हो गया, यानी टोटल कितना, 8 बॉय हो गया। ठीक है, 8 बॉय हो गया, तो हमको क्या निकालना है, कमल के पीछे, यानी इधर कितना हो गया, कितने बॉय हो गए, तो टोटल अगर 8 बॉय हो गए, इधर 7 गो और कमल को लेके 8 बॉय हो गए, तो टोटल बॉय कितना है, 20 है, और 20 - 8 कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 बॉय हम कह सकते हैं कि कमल के नीचे या उसके कमल के पीछे हैं, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें यही करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी के जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा जब वास्तविक समय 10:14 दिखता है। तो अगर जल प्रतिबिंब की बात करें, तो अगर वास्तविक समय अगर
अगर वास्तविक समय मेरा क्या होता है 6.5 से छोटा है, ठीक है। अगर वास्तविक समय मेरा इससे छोटा है तो हम क्या करेंगे, अगर वास्तविक समय मेरा 6.5 से छोटा है तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर 6.5 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे 18:30 में माइनस करेंगे। तो इसको माइनस करते हैं तो 8:16 मेरा क्या होता है बचता है। तो यही मेरा जल प्रतिबिंब में दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगर वास्तविक समय मेरा इतना से बड़ा है तो हम 18:30 में माइनस करेंगे, अगर इतना से छोटा है तो हम 6.5 में माइनस करेंगे। तो 10-14 मेरा कितना है 6.5 से बड़ा है, तो इसमें 18:30 में माइनस करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरा वो करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्वेश्चन कर रहा है, ये एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। 7 हो गया, 13 हो गया, 25 हो गया, 45 हो गया, 75 हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा। तो जैसे कि यहाँ पर देखते हैं 7 हो गया, 13 हो गया, 25 हो गया, 45 हो गया, 75 हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं 6 का डिफरेंस है, फिर यहाँ 12 का डिफरेंस है, यहाँ कितना का डिफरेंस है 20 का डिफरेंस है, यहाँ फिर 30 का डिफरेंस है। तो यहाँ फिर कितना है 6 का डिफरेंस है, यहाँ 8 का डिफरेंस है, यहाँ कितना हो गया 10 का। यानी हम देखते हैं सब में 2-2 हो गया, यानी यहाँ 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, यहाँ 12 का डिफरेंस हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करके ये हो गया, इस तरह इन दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करके ये हो गया, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर हो जाएगा जो क्वेश्चन मार्क है, यानी 75 + 42 कितना हो जाएगा 117। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर हम इसको सेकंड मेथड की बात करें तो इसको कैसे पैटर्न पता कर सकते हैं कि जैसे 7 और 6 है, फिर 12 है, 20 है, 30 है, तो 7 प्लस हम दे सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 3 प्लस 6 हो गया, 13 हो गया, फिर 13 को हम फिर 3 × 4 हम कर सकते हैं, 7 + 12 13 + 12 25 हो गया। तो हम जैसे यहाँ पर हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। तो पहला अगर लिए तो 2-3 से गुना कर दिए, दूसरा अगर लिए तो 3-4 से गुना कर दिए, ठीक है। फिर अगर इसी तरह 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, जब यहाँ पर निकालना है छठा निकालना है तो पाँचवा से लेंगे, यानी 75 + 6 × 7 कर देंगे हम, यानी कि 75 प्लस कितना हो जाएगा 42। तो डायरेक्टली हम आंसर निकाल सकते हैं, इतना करने के झंझट से बच जाएंगे। ये हम करने डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं कि 75 + 42 117 होगा। तो ऐसे भी ऑप्शन नंबर जो होगा ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। ये मेरा थोड़ा सा आसान मेथड हो गया और ये मेरा थोड़ा सा टफ, क्या लेकिन इसके कंपैरिजन ये मेरा आसान मेथड है।